नमस्ते दोस्तों, आज एक नया वृक्ष लेकर के आप सबके सामने आया हूँ। और ये ऐसा वृक्ष जो भारत के गांव-गांव में, शहर-शहर में है और भारत का हर बच्चा इसके नाम से अच्छे तरह से परिचित है। इस वृक्ष का नाम है नीम। आप सब भी जानते होंगे और इसकी वर्तमान भारत में 3 प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। 3 अलग-अलग वृक्ष होते हैं नीम के जैसे दिखने वाले। पहला जो है नीम आप सब जानते हो, और दूसरा जो वृक्ष है वो है महानीम। उसको बकायन भी बोलते हैं हिंदी भाषा में। वो नीम के जैसे ही उसके पत्ते होते हैं लेकिन थोड़े बड़े होते हैं। और तीसरा एक नीम होता है, उसको मीठा नीम बोलते हैं। इसकी पहचान ये है, वो पत्ते जो आप सब्जी में डालते हो, माने जिनको आप कड़ी पत्ता कहते हो, वो पत्ता जो है उसी पेड़ का है, मीठे नीम का। ये 3 प्रजाति आज वर्तमान भारत में हैं इसकी। और इन तीनों के ही जो जो गुण आयुर्वेद शास्त्रों में बताए गए हैं वो सब मैं आपको बताता हूँ। आप सबको मैं राजनिघंटु जो आयुर्वेद का एक ग्रंथ है, इंसाइक्लोपीडिया है, उसके अनुसार बताता हूँ कि इसके क्या क्या गुण हैं नीम के। अथ निगतितः पिच्चुमंदः प्रभद्रः पारिभद्रको निम्बः काकफल किरीटेष्टो नेतारिष्टश्च सर्वतो भद्रः धमनो विशीर्णपर्णी पवनेष्टः पीतसारकः शितः वरतिक्तो अरिष्टफलो ज्येष्ठमालकश्च हिंगुनिर्यासः छर्दंश्चाग्नि धमनो जेया नाम तो विंशतिः। ये सारे के सारे जो नाम है वो नीम के हैं। जैसे निम्बः, नियमनः, नेता, पिचुमंदः, सुतिक्तकः, अरिष्टः, सर्वतोभद्रः, प्रभद्रः और पारिभद्रकः। ये सारे नाम नीम के ही हैं। और इसके जो गुण हैं धन्वंतरी निघंटु में वो इस प्रकार से हैं। निम्बस्तिक्तरसः शीतो, माने नींब जो है तिक्त रस का होता है। शीतो माने शीतल होता है। लघु श्लेष्मास्त्र पित्तुनत, माने लघु माने हल्का, श्लेष्म माने कफ, कफ के रोगों, और पित्त पित्तनुत, इन दोनों कफ और पित्त के रोगों का नाश करने वाला है। आगे कहते कुष्ठ कंडु व्रणान हंति लेपहारा दिशीतलः, कोढ़, खुजली, फोड़ों, व्रणों का नाशक है। आगे लिखते हैं अपक्वम पाच्यच्छोफम व्रणम पक्वम विशोधयेत। कच्चे फोड़े जो होते हैं शरीर में और पके हुए फोड़े होते हैं, माने कच्चे फोड़ों के ऊपर आप इसका लेप करोगे तो वो पक करके ठीक हो जाएंगे, फूट जाएंगे। और सूजे तथा पके हुए फोड़ों के ऊपर लेप करोगे तो उनका भी शोधन हो जाएगा। ऐसा धन्वंतरी निघंटु में आता है। अनेक जगह पर इसका जो गुण है वो शीतल बताया गया है और अनेक जगह पर गर्म बताया गया है। लेकिन मोटे तौर पर ऐसा है, ये शीतल भी है और गर्म भी है। ऐसा चमत्कारी वृक्ष है भारत में जो शीतल भी है और गर्म भी है। अब गर्म किस प्रकार से है? मंदाग्नि, सुश्रुत संहिता में इसकी जो चिकित्सा है, मंदाग्नि एक विषय है, उसमें नीम के द्वारा मंदाग्नि की चिकित्सा लिखी गई है। अब मंदाग्नि का ऐसा होता है, उसमें ठंडी चीज़ें नहीं दी जाती, दी हमेशा गर्म जाती हैं, क्योंकि ठंडी चीज़ें जो मंदाग्नि है उसको भी खराब कर देती है। जो बच्ची कुची मंदाग्नि होती है उसको भी पार लगा देती है, माने बिल्कुल सत्यानाश कर देती है ठंडी चीज़ें। इसलिए गर्म चीज़ें ही मंदाग्नि में दी जाती हैं उसकी चिकित्सा में। और वहाँ पर नीम का उल्लेख है, इसका माने नीम गर्म है, चाहे वो शीतल हो अथवा गर्म हो, लेकिन परिणाम में वो गर्म ही है। ये है नीम की जानकारी। अब इसके अलावा कई और उपचार आपको छोटे मोटे बता देता हूँ। ज्वर, बुखार जिसको बोलते हैं, वो तो ऐसा है, नीम के पत्तों से, नीम की छाल से बिल्कुल
ख़त्म हो जाता है। दूसरा कोढ़, खाज, खुजली, त्वचा के जितने भी रोग हैं सारे नीम से ख़त्म हो जाते हैं। कितने भी भयंकर हो, कैसा भी रोग हो, सारे के सारे इससे ख़त्म हो जाते हैं। अगर किसी को पथरी है तो नीम के पत्तों की राख बना लीजिए और 1-2 माशे माने 1-2 ग्राम सुबह खाली पेट पानी के साथ लीजिए, शीतल जल के साथ। कुछ दिन लेने से पथरी जो है वो गल करके निकल जाएगी। और जिसको पाइल्स की, बवासीर की समस्या है, उनको क्या करना चाहिए, इसके नीम के तेल की कुछ बूंदें पानी में डाल करके अथवा वैसे ही लेनी चाहिए। इतना ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को इस पर मिला है बवासीर के रोगों में, चाहे सूखी हो चाहे मस्से वाली हो, माफ़ करना, चाहे खूनी हो चाहे सूखी हो, कोई भी बवासीर हो, अद्भुत परिणाम इसमें देखने को मिलते हैं नीम के तेल के। अब किसी को खाज खुजली है तो उसके लिए उपयोग आपको मैं 2-4 बता देता हूँ। नीम के फूल, पत्ते और फल, फल माने निम्बोली, ये तीनों चीज़ें अच्छे तरह से समान ले लीजिए बराबर मात्रा में, उनको पीस लीजिए और पानी में डाल करके इसमें खांड आदि मिला करके शरबत बना के पीजिए। 40 दिन आपको पीना है। कैसा भी चर्म रोग हो सारा मिट जाएगा। इसके पत्तों का स्वरस पीने से किसी को पीलिया अगर होता हो, पीलिया है अगर, सुबह खाली पेट इसका स्वरस, इसके पत्तों का निकाल करके वो पिला दीजिए, कुछ दिन में पीलिया भी समाप्त हो जाएगा। यकृत के लिए अद्भुत, यकृत माने लीवर, लीवर के लिए अद्भुत औषध है नीम के पत्ते। करना क्या है, 1 छटांक माने 58 ग्राम नीम के पत्ते आधा सेर पानी में उबालने हैं। उबालने के बाद आधा हो जाना चाहिए जल, उसको छान करके रख लीजिए। उसके कुछ लगभग 2 तोला 20 ग्राम वो जल पीना है आपको। पीने के बाद रोज़ पीना है। यकृत, लीवर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। कैसा भी रोगी यकृत है, अगर सूजा हुआ है, यकृत पे सूजन है, कुछ भी हो, सारे की सारी ठीक हो जाएंगी। तो ये कुछ फ़ायदे हैं, अनेकों फ़ायदे नीम के बताए गए हैं, लेकिन समय अभाव के कारण मैं सारे नहीं बता पाऊँगा। धीरे धीरे सारी जानकारियाँ आपको देता जाऊँगा। इसी भावना के साथ आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।